फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। पर्यावरण जो है एक तरीके से चुनौती बना हुआ है। लगातार हम जो है पढ़ रहे हैं कि कहीं बाढ़ आ रहा है, कहीं सूखा आ रहा है। और बेंगलुरु जो है पानी के लिए हमेशा चर्चा में रहता है, क्योंकि पानी की समस्या वहाँ पर जो है लगातार बढ़ती ही जा रही है। 2021 में जो है बीबीसी ने एक आर्टिकल निकाला था, जिसमें बताया गया था, एक तरीके से चिंता व्यक्त की गई थी कि क्या पानी जो है पृथ्वी से समाप्त हो सकता है। मतलब जो है एक तरीके से सोचने वाली बात है कि 70% जो है पृथ्वी ढकी हुई है पानी से, फिर भी जो है इंसान के लिए पानी पीने के लिए उपलब्ध नहीं है। क्योंकि हमें पता है बहुत सारा जो है समुद्री जल है, नदियों वाला है, और भी मतलब भूमिगत जल जिसको हम उपयोग में लाते हैं अपने पीने के लिए, वो लगातार कम होता जा रहा है। अंडर वाटर या ग्राउंड वाटर जिसको हम बोलते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे राज्य, बहुत सारे देश जो है लगातार परेशान हैं। 2021 में जो है टर्की की जो है बहुत सारी झीलें सूख गई थी, और हमने जो है बहुत बार न्यूज़ में पढ़ा है कि भाई ये समुद्र है या जो है ये नदी है, ये झील है, सूख रही है, जल स्तर बहुत कम हो रहा है। क्योंकि हमें पता चल रहा है कि पर्यावरण या ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बहुत सारे जल स्रोत सूखते जा रहे हैं। एक आर्टिकल हमारा आज का यहाँ पर है। बेंगलुरु ने यहाँ पर बोला है कि जो भी गैर जरूरी काम है, अगर आप उनके लिए पानी का इस्तेमाल करते दिखाई देते हैं तो आप पर जुर्माना लगेगा। अगर एक बार से ज़्यादा जो है आप उसी गलती को रिपीट करते दिखाई देंगे तो डेली 500 रुपये का जुर्माना लगाएंगे। तो पानी बचाएं तो आपका जो है जुर्माना भी बचेगा। पानी बचाओ जुर्माना बचाओ, जिस तरीके से यहाँ पर मुहिम चलाई जा रही है, तो इस आर्टिकल के माध्यम से हम समझेंगे कि बेंगलुरु में किन कानूनों के तहत जो है इस तरीके के नियम लागू किए गए हैं कि पानी जो है आप गैर ज़रूरी कामों के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे, गाड़ी नहीं धोएंगे, पौधों को जो है फूल पत्ते जो पौधे आपने लगा रखे हैं उनको भी पानी जो है लिमिटेड मात्रा में देंगे, या फिर जो है जो सजावट के रूप में जो फाउंटेन्स वगैरह लगाए जाते हैं उन पर भी पाबंदी लगा दी गई है। तो हम यहाँ पर समझेंगे सबको। देखिए क्या लिखा है, बेंगलुरु में पीने के पानी के गैर जरूरी इस्तेमाल पर बैन। देखो कई बार क्या होता है, कहीं पर पानी पीने के लिए नहीं है, बिल्कुल लोग प्यासे मर रहे हैं, और कहीं पर उसी पानी का या उससे भी साफ पानी लोग जो है स्विमिंग पूल में इस्तेमाल कर रहे हैं, नहा रहे हैं घंटों घंटों सावर पर। जो है कई बार आपने सुना होगा लोगों को बाल्टी वाले पानी से नहाना चाहिए, मतलब बाल्टी भर के सावर में लोग जो है घंटों नहाते रहते हैं, वो बहुत ज़्यादा पानी वेस्ट होता है, लोगों को पता भी नहीं चलता है। अब लोग ये चीज़ें बंद नहीं करेंगे, ये इम्पॉसिबल जैसा है। पहले हम देख लेते हैं हमारा आर्टिकल क्या कहता है। तो रिस्ट्रिक्शंस ऑन ड्रिंकिंग वाटर यूजेस, ऐसा नहीं है कि पानी का पीने का पानी है वही बैन कर देगा, नहीं, पीने का पानी आप पीजिए, लेकर आइए, लेकिन उसको फालतू जगह या फालतू कामों के लिए इस्तेमाल मत कीजिए। लिखा है अगर कोई इस प्रतिबंध का उल्लंघन करता है उस पर जो है 5,000 रुपये का जुर्माना लगेगा, और दोबारा फिर से जो है आदेश का उल्लंघन करते पाए गए तो 500 डेली जो है जुर्माना लगेगा। जितने रुपए का पानी खरीद के बाहर से नहीं पियोगे उतने रुपए का जुर्माना लगेगा, अगर गलत तरीके से पानी का इस्तेमाल किया आपने तो। अब बात करें यहाँ पर जो है पानी की समस्या और जो है बढ़ता तापमान। बेंगलुरु जो है बहुत समय से जो है पानी की समस्या से जूझ रहा है। जैसे ही गर्मियाँ स्टार्ट होती हैं, थोड़ी सी गर्मियाँ आती है ना, वहाँ पर जो है पीने के पानी की किल्लत हो जाती है, लोग लंबी लंबी कतारों में जो है खड़े रहते हैं। देखिए लिखा बेंगलुरु में बढ़ते तापमान और बारिश की कमी के कारण जो है यहाँ पर भूजल स्तर जो है, ग्राउंड वाटर जो है लगातार नीचे जा रहा है। शहर में पानी की बर्बादी भी कर रहे हैं ये लोग, खूब सारा पानी बर्बाद कर, जिससे और समस्या बढ़ रही है। बेंगलोर जो है जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड जो है यहाँ का यही सारे नियम कानून बनाता है। तो उसने बोला है कि जो भी गैर जरूरी कामों के लिए अगर आप पीने का पानी इस्तेमाल कर रहे हो तो जो है आप पर जुर्माना लगेगा। आप जो है नदी तालाब से जाइए, भर के लाइए, अपनी गाड़ी धोइए, जो भी आपको घर की साफ सफाई करनी है उस पानी का इस्तेमाल जो है आप कर सकते हो। तो यह आदेश जो है डॉक्टर राम प्रसाद मनोहर जो है BWSSB के जो है अध्यक्ष हैं, उन्होंने यहाँ पर जारी किया है। अब बात कर ले यहाँ पर गैर ज़रूरी जो है काम या गैर ज़रूरी कामों की सूची है कि जो है वाहनों की धुलाई, पता चला डेली गाड़ी धो रहे हैं, चमका रहे हैं उसको बिना बात का, एक बार धोइए, हफ्ते भर चला लीजिए। फिर क्या है, या फिर जो है घर का जो है किचन का कोई पानी बचा है, या मतलब मान लीजिए बाथरूम का कोई पानी है, कपड़े वगैरह धोए, आप उस पानी का इस्तेमाल करिए। बागवानी में जो है दिन रात सिंचाई कर रहे हैं, इमारतों और सड़कों का निर्माण, देखो यहाँ पर बोला गया इमारतों और सड़कों का अगर निर्माण कर रहे हो आप तो पीने वाला पानी इस्तेमाल नहीं करना है। मनोरंजन के लिए फव्वारे जो लगे हैं उनको भी यहाँ पर शामिल किया गया है। सड़क की सफाई के लिए अगर पानी वाला जो पीने वाला पानी है टैंकर से भर भर के जो है सड़क की सफाई कर रहे हो, इन कामों के लिए पीने का पानी इस्तेमाल आपको जो है नहीं करना है, प्रतिबंधित कर दिया गया है। जुर्माना मैंने बता दिया, एक बार पकड़े जाने पर 5,000 रुपये। अगर बार बार रिपीट करोगे तो बार
बार 500 रुपये मांगेंगे। हाँ, यहाँ पर एक एक्सेप्शन ये है कि केवल मॉल और सिनेमा हॉल्स को पानी के इस्तेमाल की मंजूरी दी गई है। वो जैसे इस्तेमाल करना चाहें वो वैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्सेप्शन है, देखो पूरे शहर में जो है कितने ही मॉल होंगे, कितने ही सिनेमा हॉल्स होंगे, तो वहाँ पर जो है छूट दी गई है और वो लोग वैसे भी पानी को बहुत बेहतर ढंग से जो है यूज़ करते हैं, वेस्टेज नहीं करते हैं। अब बात करें यहाँ पर जल आपूर्ति और सीवरेज अधिनियम है, जिसके तहत जो है ये नियम कानून पारित किए गए हैं। यह प्रतिबंध जो है बेंगलुरु जल आपूर्ति एवं सीवरेज अधिनियम 1964 की धारा 33 और 34 के तहत लागू किया गया है। इन दोनों धाराओं में यही बताया गया है कि आप जो है गैर ज़रूरी जो काम है उनके लिए कौन सा पानी इस्तेमाल करेंगे या नहीं करेंगे, जो है आप जो है पीने का पानी इस्तेमाल कर सकते हैं, कितनी लिमिट होगी, क्या लिमिट होगी, सब यहाँ पर जो है नियम कानून बनाए गए हैं। अब जो है पानी का सही उपयोग की बात करें तो लोगों से पानी का सही तरीके से उपयोग करने की यहाँ पर जो तरीके से गुहार की गई है। अधिकारियों ने कहा है कि ये कदम शहर के बढ़ते जल संकट, अब देखो पानी ही तो बचा रहे हैं ना, अब जो है जल संकट उन्हें दिखाई दे रहा है तो कल को समस्या ना हो, इसके लिए ही ऐसे नियम कानून यहाँ पर पारित किए गए हैं। उल्लंघन करेगा तो पता ही है क्या करना है, कॉल सेंटर स्थापित कर दिया गया है। 1916 पे कॉल करके आप शिकायत यहाँ पर कर सकते हो। अब बात करें कि क्या भारत के किसी अन्य राज्य में ऐसे नियम कानून स्थापित किए गए, तो हाँ, बहुत सारे राज्य हमारे हैं जहाँ पर उन्होंने इसी से कुछ मिलते जुलते नियम कानून स्थापित किए गए हैं कि पीने वाले पानी को आप जो है इस्तेमाल इन जगहों पर नहीं करेंगे। या जो है गुजरात जैसे राज्य है तो पीने पानी जो है तो उस पर टैक्स भी लगाया हुआ है ताकि लोग जो है एक तरीके से सीमित मात्रा में उपयोग करें या फालतू कामों में उपयोग ना करें। देखो यहाँ पे लिखा होगा, महाराष्ट्र है, राजस्थान आपको पता है तरीके से मरुस्थलीय इलाका है, वहाँ पर पानी की वैसे भी समस्या रहती है। गुजरात भी हो गया इसी कैटेगरी में। उत्तर प्रदेश जो है कई जगह ऐसे जहाँ पर पानी की बहुत समस्या होती है। तमिलनाडु, दिल्ली और पंजाब ये राज्य है जहाँ पर जो है पानी को संरक्षण या पानी के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए ऐसे नियम कानून ऑलरेडी लागू किए गए हैं। अब यहाँ पर बात करें जल संकट का भविष्य क्या होने वाला है। जैसा मैंने आपको बताया 2021 में जो है बीबीसी ने एक आर्टिकल छापा था, उसमें बहुत विस्तार से समझाया, मतलब पूरे एक एरिया को लेकर की जो है जो तरीके से यूरोप में क्या हो रहा है, एशिया में क्या हो रहा है, खाड़ी देशों में क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या चल रहा है, सब जगह जो है क्या चल रहा है, पानी को लेकर क्या समस्याएं हैं, पर्यावरणीय चिंताएं क्या क्या है, सब यहाँ पर व्यक्त किया गया था। उसको बहुत समराइज किया है, बहुत कम चीज़ों मतलब बहुत कम शब्दों में यहाँ पर मैं बता दूंगी, अगर आपको समझ में आता है तो ये बाकी आपको बताया गया है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पढ़ाई होगा आपने। पानी का संभल कर इस्तेमाल कीजिए क्योंकि देश पानी की भारी किल्लत से यहाँ पर जूझ रहा है। 2050 तक जो है ये पानी होने वाला है इस्तेमाल के लिए, ठीक है। तो मतलब इसकी पर पर्सन उपलब्धता जो है पीने वाले पानी की लगातार कम हो रही है। अगर आप 20 साल 25 साल 30 साल पहले जाएंगे और आप जाएंगे तो देखेंगे कि जो है बहुत ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। अब सारे पॉइंट्स की बात करते हैं तो पानी संकट का जो है ग्लोबल इम्पैक्ट मतलब पूरे विश्व में क्या प्रभाव पड़ रहा है। ईरान हो गया, चेन्नई भी सम्मिलित किया गया, केप टाउन जैसे, ब्राजील जैसे देशों में पानी की कमी के कारण भीषण सूखा और विरोध प्रदर्शन हुए हैं बहुत समय में। जलवायु परिवर्तन का असर अगर हम बात करें तो बढ़ते तापमान लगातार बढ़ रहा है। बाढ़ और सूखा जैसी घटनाएं लगातार यहाँ पर आ रही हैं। देखो अगर आपको लगता है ना कि बाढ़ आएगी तो पानी की समस्या कहाँ है, देखो जब बाढ़ आती है ना तो पीने का पानी नहीं होता है, गंदा पानी आपके घरों में घुसता है और आस पड़ोस जो है गंदा हो जाता है, तो पीने के पानी की उपलब्धता वहाँ पर भी कम हो जाती है। सूखा तो हमें पता ही है कि पीने का पानी क्या किसी प्रकार का पानी वहाँ पर हमें नहीं मिलता है। पिछली बार जो हमने पढ़ा था कि इस जो है अब तक का सबसे जो है गर्म साल था, इस बार जो है मुझे लगता है उससे ज़्यादा गर्मी पड़ने वाली, तो तैयार रहिएगा। पानी की खपत में वृद्धि हुई है लगातार यहाँ पर। 1980 के दशक से पानी की खपत में जो है सालाना 1% की वृद्धि हो रही है। 2050 तक हम पता है कि ये बढ़ने वाला है। और भी शहरीकरण और प्रदूषण, शहरीकरण हो रहा है, बारिश का पानी जो है जमीन में सोख नहीं पाता है, ठीक है। अब जो है सड़कें बना दी हैं बिल्कुल सीमेंटेड वाली, या जो है एक तरीके से वो क्या बोलते हैं, चारकोल क्या बोलते हैं उसको, मतलब एक तरीके से सीमेंटेड वाली सड़कें बना दी हैं। पहले कच्ची सड़कें होती थी, पानी बरसता था, वो अब्जॉर्ब हो जाता था। अब ग्राउंड वाटर जो है तरीके से हम जो है दोबारा रिचार्ज कर ही नहीं पा रहे हैं, पानी लगातार कम हो रहा है। उसके अलावा प्रदूषण, पानी है भी तो हमने उसको प्रदूषित कर दिया है। नदी हो गई, जल स्रोत जो है एक तरीके से तालाब हो गए, झरने हो गए, ये सब प्रदूषित है। आप इनका इस्तेमाल जो है डायरेक्ट पानी अगर पीना चाहें तो आप नहीं कर पाएंगे। तो जल की उपलब्धता जो है इस कारण की वजह से भी लगातार कम हो रही है। पानी की असमान उपलब्धता है, कहीं पर बहुत ज़्यादा पानी है, पीने की समस्या ही नहीं है।
कोई कोई इलाके ऐसे हैं जिनमें जो है एक तरीके से एक टाइम के लिए भी पानी नहीं है। आपने सुना होगा मध्य प्रदेश में बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पर महिलाएं पानी के लिए जो है 5-5 6-6 घंटे दूर जाती हैं चल करके, फिर उसको पानी वहाँ से ले करके आती हैं। तो जो है कहीं पर बहुत पानी है, कहीं पर बिल्कुल नहीं है। भारत में जल संकट की बात करें तो भारत में पानी की भारी कमी है, हमें दिखाई दे रहा है, खासकर शहरीकरण और बढ़ती मांग के कारण। जबकि 79% घरों में नल से पीने का पानी उपलब्ध नहीं है। 79% घरों में जो है या तो वो लोग हैंडपंप से पानी लेकर के आते हैं या कहीं और से पानी लेकर के आते हैं, टैप वाटर अभी भी अवेलेबल नहीं है। ये देखो, ये जो डाटा है 79%, हो सकता है कि 10-20% आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि जो मैंने रिपोर्ट पढ़ी थी वो 2021 में जारी की गई थी, हम 2025 में बैठे हुए, 10-5% हो सकता है, ठीक है, इसका ऊपर नीचे। पानी की जरूरत और प्रबंधन की बात करें तो असल समस्या पानी की कमी नहीं है, बल्कि सही समय और सही स्थान पर पानी की उपलब्धता और प्रबंधन की है। तो पानी तो हर जगह अवेलेबल है, ठीक है, लेकिन क्या है, सही समय पर अवेलेबल नहीं है और सही क्वालिटी में अवेलेबल है। प्रदूषित पानी है, क्या करेंगे उसका? तो यहाँ पर जो है समस्या ये बनी हुई है। प्रदूषण और जल संरक्षण जो है, प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है और जल को जो है हम उस प्रकार से संरक्षित नहीं कर पा रहे हैं। अभी एक मैंने कुछ दिन पहले आर्टिकल पढ़ाया था जिसमें था कि एक यात्रा शुरू की जाने वाली है जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए, बहुत सारे राज्यों से, पंचायती राज्यों से होकर गुजरेगी। उस यात्रा का नाम आपको बताना है। खेतों में पानी का सही उपयोग नहीं होता। अब क्या है, हर गांव में हर खेत में ट्यूबवेल्स वगैरह जो है लगा दिए गए, उससे जो है पानी ऐसे इस्तेमाल कर रहे हैं बिल्कुल, और बहुत ज़्यादा वेस्टेज यहाँ पर पानी का किया जाए। तो सही तरीके से जो है इनको पानी इस्तेमाल करना चाहिए। समुद्र जल का शुद्धिकरण जो है, अब कुछ नहीं होगा तो ऐसी टेक्नोलॉजी आपको बनानी पड़ेगी जिसके माध्यम से क्या करें, आप समुद्र के जल को शुद्ध करें, साफ करें, पीने योग्य बनाएं, आप उसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्थानीय समाधान क्या होंगे? जल संकट का समाधान बड़ी परियोजनाओं से नहीं बल्कि छोटी छोटी परियोजनाओं से होता है। जैसे कि वर्षा के जल जो भी है, आप गाँव में, ग्रामीण इलाकों में जो है तालाब वगैरह बनवा दीजिए, ताकि जब बारिश हो तो पानी भर जाए, तो आने वाले समय में जो है वो मददगार रहो। विस्थापन और क्लाइमेट रिफ्यूजीज जो है, तो क्या है, पानी की कमी के कारण लोग अपने घरों से विस्थापित हो रहे हैं। जलवायु परिवर्तन और जल संकट के कारण बढ़ता जा रहा है। अब जो है कोई गांव ऐसा है जो खेती पर ही आधारित था, ठीक है, खेती किसानी करके वो अपना जीवन यापन कर रहे थे, लेकिन पानी की कमी हो गई, सूखा पड़ रहा है, सालों से सूखा पड़ रहा है, तो क्या करेंगे वहाँ के लोग? अपनी जो है जगह छोड़ छोड़ के जो है शहरों की तरफ पलायन कर जाते हैं। इसीलिए जो है शहरों में भीड़ बढ़ती जा रही है। तो पर्यावरणीय कारण भी है विस्थापन के। यहाँ पर जलवायु परिवर्तन और जल प्रबंधन जो है, जलवायु परिवर्तन के हिसाब से जो है हमें जल प्रबंधन करने की आवश्यकता है। जब हमें पता है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से लगातार जो है तापमान बढ़ रहा है, वर्षा की मात्रा कम हो रही है, तो जब वर्षा हो रही है उस जल का संचयन करिए। उसके अलावा अगर आपके पास जल अवेलेबल है, उपलब्ध है जल, तो उसका सही से उपयोग करिए ताकि वेस्टेज कम से कम हो पाए। आने वाले खतरे की बात करें, 2050 तक दुनिया की आधी आबादी जल संकट से प्रभावित होगी या हो सकती है। 36% शहरों में पानी की किल्लत होगी। तो लोग जो आज शहरों पे जा रहे हैं, कल को 30% शहर ऐसे होंगे जहां पर पानी की उपलब्धता नहीं होगी। और बेंजामिन फ्रैंकलिन का एक बहुत ज़्यादा चर्चित जो है स्टेटमेंट है, इन्होंने बोला था, पानी की अहमियत हम तब जानेंगे जब कुआं सूख जाएगा। मतलब जो है पानी की अहमियत हमें तब पता चलेगी जब पानी ही नहीं रहेगा। जैसे हमें अभी पता चल रहा है, किसी ने सोचा नहीं होगा कि मतलब अगर आप 50-60 साल या 100 साल पहले जाएंगे तो वहाँ के लोगों ने सोचा होगा कि कल को पानी को लेकर भी लड़ाई होगी। पानी भी पैकेट के रूप में जो है मार्केट में 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये में बिकेगा, 150-200 में भी मिलता है एयरपोर्ट्स में। तो क्या है, जब पानी नहीं है, जब पानी खत्म होने की कगार पर, तब हमें जो है उसकी इंपॉर्टेंस यहाँ पे समझ में आ रही है। फिर भी आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कोई पानी का वेस्टेज करते हैं। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो शावर में घंटों तक नहाते होंगे और पानी बर्बाद करते होंगे। एक प्रश्न हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सर्च करने, गूगल करना पड़ेगा क्योंकि मैंने बताया नहीं है इसमें। किस वर्ष में नासा से जल स्रोतों की स्थिति पर शोध करने के लिए ग्रेस मिशन लॉन्च किया गया था? ग्रेस मिशन जो है नासा का है, कब लॉन्च किया गया था आपको बताना है। 2000, 2002, 2010, 2015। तो ये रहा हमारा आर्टिकल। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसका उत्तर जो लास्ट में मैंने पूछा है कमेंट बॉक्स में बताना है, आपको गूगल करना पड़ेगा। थोड़ी सी मेहनत आपके लिए भी यहाँ पर छोड़ दी है मैंने। तो क्लास अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन दबाइएगा ताकि जितने भी हमारे आर्टिकल्स हैं वो आपको समय पर मिलते रहें। अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।